द बिगेस्ट क्वेश्चन, सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे ढूंढा जाए। हमारी ना सभी की लाइफ कहीं ना कहीं पे स्टक है और हमें ये लगता है कि हम सेटिस्फाई नहीं है। चाहे वो फाइनेंसिस को लेके हो सकता है, चाहे वो करियर को लेके हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है कि आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आपको इंपोस्टर सिंड्रोम है जिसमें आपको ये लगता रहता है कि यू आर नॉट गुड इनफ। सो लास्ट नाइट ना मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था एंड ही इज टेलिंग मी अबाउट जो उसकी वर्क लाइफ है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है फैमिली लाइफ के साथ। इसी में ना मुझे एक चीज का एहसास हुआ जो हम सभी के साथ होती है, कहीं ना कहीं वो मेरे साथ भी हुई है, कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी हुई होगी। लाइफ में ना सबसे मुश्किल पार्ट होता है सेटिस्फेक्शन लेवल ढूंढना। अगर आप अपने पेरेंट्स को देखोगे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसी में गुजार दी कि वो थोड़ा सेटल हो पाए, वो थोड़ा सा स्टेबल हो पाए अपनी लाइफ में, बट वो कभी स्टेबल, कभी वो अपनी मर्जी का करियर नहीं चूज कर पाए एंड उन्हें तो पता भी नहीं था कि सेटिस्फाई होना होता क्या है। जस्ट उनकी फैमिलीज को अच्छा खाना मिल रहा है, उनके सिर पे छत है, दैट्स इट, दे आर हैप्पी फॉर दैट। बट जो हमारी जनरेशन है वो बहुत सेल्फ अवेयर है। हमारी जनरेशन को एक्चुअल में पता है हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, बट स्टिल हम कहीं ना कहीं एक लूप में फंसे हुए हैं कि हमारी जो कॉर्पोरेट जॉब है या फिर हमारा कोई बिजनेस है या हम फ्रीलांसर है, बट स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट, बट फिर भी मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। मुझे पता क्या लगता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल ना हर एक बंदे का एक अलग होना चाहिए, बट सेटिस्फेक्शन लेवल तब आता है जब आपके पास ना अपनी क्लैरिटी हो। अगर आपके पास आपके लाइफ को लेकर पर्पस नहीं है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है ना, तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। आप एक चीज को अचीव करने के बाद दूसरी चीज के मगज ढूंढने लग जाओगे और आप इस जर्नी में ये भूल जाओगे कि आपको एक्चुअल में अचीव क्या करना था, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पार्ट था। फॉर एग्जांपल मैंने बुक रीड करी थी अल्केमिस्ट, उसमें ना 4 स्टेप्स हैं सेटिस्फेक्शन लेवल के कि वो बंदा कहीं भी कभी भी सेटल हो सकता था, उसके पास काफी मौके थे, लेकिन ही चूज नेक्स्ट पाथ, ही चूज देन नेक्स्ट पाथ। बट इन दैट टाइम ना वो एक चीज भूल ही गया कि उसे वो जर्नी इंजॉय करनी थी, क्योंकि जो टाइम है ना वो आपके हाथों से निकलता जा रहा है और आपको उस चीज का एहसास होने लग गया है। वो आपकी एज 30 हो सकती है, आपकी एज 45 हो सकती है, वो आपकी 25 भी हो सकती है, लेकिन आपको हमेशा लगता रहेगा कि जो टाइम है वो आपसे कहीं ना कहीं निकलता जा रहा है। एंड दैट्स ट्रू, लाइफ और टाइम दोनों किसी के लिए नहीं रुकने वाले। सो एक्चुअल में सेटिस्फेक्शन लेवल ढूंढा कैसे जाए कि आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो सकता है। जैसे कि मेरा क्लियर ऑब्जेक्टिव है जो मैं खुद से बात करता हूँ या फिर किसी को भी अगर बताना हो कि मुझे एक टाइम के लिए ना मुझे एक पीक फेमस चाहिए, एक पीक फाइनेंस चाहिए, एक पैसा चाहिए, इसको आप मटेरियलिस्टिक भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, बट दैट्स माय सक्सेस। वो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल है। एक बार मैं इतना फेम अचीव कर लूं कि एक बार ना दुनिया बोले कि यार ये बंदा, ये अगर मैं 10 बंदों में खड़ा हूं तो लोग मुझे पहचाने। जैसे करण औजला की गाने की लाइन है ना, आउटरो तो रब देखूगा, हजे इन्नी की कमाई है, इंट्रो दी लोड नहीं। जो आउटरो होगी वो तो खुदा देखेगा, लेकिन अभी तक मैंने इतनी कमा ली है कि मुझे इंट्रो की जरूरत नहीं है। एंड मैं उसी पाथ पे हूं कि मुझे एक पीक लेवल का फेम चाहिए और पीक लेवल का पैसा चाहिए जो कि मेरी पूरी फैमिली में, मेरी पूरी जनरेशन में, या आने वाली हो या पीछे वाली हो, कभी किसी ने ना कमाया हो, ना कमा सके। एक बार के लिए मुझे वो करना है एंड उसके बाद मैं डिसअपीयर होना चाहता हूँ। मैं अपना कंट्री साइड घर लेना चाहता हूँ, मैं डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस ये सब रखना चाहता हूँ एंड मैं अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करवाने चाहता हूँ, उनको वो सब चीजें देना चाहता हूँ जो मुझे नहीं मिली थी, वो मेंटल पीस, वो सेटिस्फेक्शन लेवल, हर एक वो चीज। और जब तक मुझे वो चीज नहीं ना मिलती मैं कभी भी ना सेटिस्फाई नहीं होने वाला, और वो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल है। आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कैसे ढूंढे? सबसे पहले एक डायरी, एक पेन लो, उस पर ना सबसे पहले अपने गोल्स लिखो कि आपके गोल्स क्या हैं, आपको क्या अचीव करना है, और उसके बाद उन गोल्स में से शॉर्ट लिस्टेड करो क्या ये रियली इतने इंपॉर्टेंट है, क्या अगर मैं ये अचीव कर लूंगा तो ये मेरा फुल स्टॉप है कि हाँ मैं यहाँ पर अगर मुझे ये मिल जाए ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लाइफ में बढ़ते नहीं रहना, आपको लाइफ में रुक जाना है अगर आपको वो चीज मिल जाए। आई एम जस्ट सेइंग जिस चीज के लिए आप भाग रहे हो, क्या अगर वो चीज आपको सच में मिलती है आप सेटिस्फाई हो जाओगे? वो कुछ भी हो सकता है आप माउंटेन्स में घर लेना चाहते हो सकता है शहर का सबसे बड़ा मेंशन डालना चाहते हो, वो कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले उन गोल्स को क्लियर करो एंड फिर उसके बाद खुद से पूछो क्या ये वर्थ इट है? अगर मैं इतना प्रेशर, मैं इतनी हेडेक, मैं इतना सब कुछ इन सब के लिए कर रहा हूं, क्या इन द एंड आकर वो चीजें मेरे लिए वर्थ इट है, या फिर मैं इसलिए इन चीजों के पीछे भाग रहा हूं क्योंकि मुझे सोसाइटी ने बोला है, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स ने बोला है, क्योंकि यही सब तो होता है। हमें उन चीजों के पीछे भागना है जो हमें सेटिस्फाई कर सके। जस्ट फकिंग इमेजिन आपके घर के नीचे 1 करोड़ की जी वैगन खड़ी है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो जाओगे या फिर आप नई अचीवमेंट, नए गोल्स की तरफ भागने लग जाओगे? मुझे पोर्शे 911 लेनी है, मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है, या क्या आप सेटिस्फाई हो जाओगे क्योंकि आपका पहला गोल तो जी वैगन था ना? अपनी लाइफ के लेवल बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लाइफ का लेवल अप करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब आप भूल जाते हो कि आपको वो जर्नी एंजॉय करनी थी, आपको जो चीज चाहिए थी वो जब मिल जाए ना तो वो जो सेटिस्फेक्शन, जो हैप्पीनेस आपको चाहिए थी वो भी मिलनी चाहिए, ना कि आपने इतना सेक्रीफाइस कर दिया हो कि आप भूल ही गए कि जिस चीज के लिए आप प्रे कर रहे थे, जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए आप भाग रहे थे, जिसके लिए
आपने अपनी रात अपना दिन एक कर दिया, आज आपके पास वो चीजें लेकिन आप स्टिल डिप्रेस्ड हो, आप एंजाइटी में हो। हमारी एंजाइटी ऐसे ही तो बढ़ती है क्योंकि हम भूल जाते हैं सोसाइटी के प्रेशर में कि हम जिन चीजों के लिए भाग रहे थे वो तो अब हमारे पास है। अब जो लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं डिसाइड करूंगा, ना कि मैं किसी के पीयर प्रेशर में आके, ना मैं अपने आसपास को देखकर मैं अब लाइफ के गोल्स, अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर सेट कर रहा हूँ। मुझे वो चैप्टर सेट करने हैं जो मुझे खुशी दे, जो मुझे सेटिस्फेक्शन दे। मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना कोई बुरी बात नहीं है, अपने गोल्स को अचीव करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपको सेल्फिश होना पड़े कोई बुरी बात नहीं है, बट कभी भी इतना सेल्फिश मत हो जाना कि आपको खुद से नफरत हो जाए। जस्ट कीप इन माइंड, आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, दैट्स इट। आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए और हर एक बंदे की लाइफ में एक अलग अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग, और आपको वो दो चीजों से मिलेगा। क्लियरली उनको लिखो, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, फिर क्या ये मेरे ही गोल्स हैं या मेरे माइंड को वायर कर दिया गया कि ये तो नेसेसरी है। सेकंड, खुद से बात करो, खुद से बात करना कभी मत छोड़ना। दुनिया में सबको बुलाना बंद कर देना, लेकिन जो आपके अंदर की आवाज है, जो आपकी आवाज है ना, उसको मत खत्म होने देना। खुद से बात करना कभी भी बंद मत करना। एंड ऑलवेज फाइंड योर पाथ। आपको किसी के पाथ पे चलने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। खुद पर फोकस करो, खुद की खुशी पे फोकस करो, और जितना ज्यादा हो सके खुद के लिए लड़ो। फाइंड योर पाथ एंड कीप वर्किंग ऑन इट। हार्ड वर्क करते जाओ, आज कल मिलेगा। देखो, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अचीव करोगे। दुनिया की हर चीज जो तुमने सोच ली है वो तुम अचीव करोगे, बट इन दैट जर्नी तुमने खुद को नहीं गंवाना। जब वो चीज मिल जाए ना, अच्छे से पार्टी करनी है, अच्छे से एंजॉय करना है। अगर आपका गोल गाड़ी लेना है ना, तो उसको ड्राइव करो, उसको फील करो कि यार मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की है, साला मजा आ रहा है जिंदगी में। जिंदगी को जीना है, एक जिंदगी है, किसी को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद पर फोकस करो, अपनी लाइफ, अपने गोल्स, उनको अचीव करो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।